बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को पास किया, 26वीं आईनी तरमीम पास करके इन्होंने एक आईनी बेंच बना दिया जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में। मकसद तो ये था कि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सकें, लेकिन ये तो सारा कुछ उल्टा पड़ा है। और जो फ्राइडे वाले दिन लास्ट हेयरिंग हुई, अब मामला चला गया है मंडे को। मामला मंडे तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। जो मिलिट्री कोर्ट को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ाया जा रहा है, उसमें नवाज़ शरीफ की तारीख भी खुली है। नवाज़ शरीफ को भी बेनकाब किया गया है और पाकिस्तान में होने वाले निज़ाम इंसाफ को जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और इसमें जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसमें जिस तरीके से इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको भी बेनकाब किया गया है। और बताया गया है कि अगर इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स के मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, रिमार्क्स सामने आए, वो बड़े ही मानीखेज है, बहुत हैरान कुन है। सबसे पहले तो उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इस वक्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं पीटीआई के लोगों को, तकरीबन कुछ 100 के करीब हैं। अब ये नुक्ता बड़ा अहम है। 9 मई में जितने लोग पकड़े गए हैं या उनको अरेस्ट किया गया है या किसी भी तरह से वो जेल के अंदर हैं, कस्टडी में हैं, सिविल कस्टडी में, मिलिट्री कस्टडी में, उनमें 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के। एक तो वो है जो कि अभी तक जेलों में हैं, दूसरे वो हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हो गई हैं, और तीसरे वो हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो छूट गए, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। अब तीनों कैटेगरी को आप सामने रखें अपने और चेक करें कि हुआ क्या। ये किस तरह से फ़ैसला हो गया कि एफआईआर एक है, मुकदमा एक है, मामला एक है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको मुकदमात को डिवाइड करके तो किसी को मिलिट्री कोर्ट के अंदर भेज दिया, किसी को एटीसी कोर्ट के अंदर भेज दिया और कुछ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बिल्कुल ही आज़ाद कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा नुक्ता उठाया गया। अब इसमें एक और जो सबसे अहम तरीन मामला सामने आया वो था नवाज़ शरीफ के तैयारा हाई जैकिंग केस का। नवाज़ शरीफ के ऊपर असल में पड़ गया था एक हाई जैकिंग केस जो कि मुशर्रफ ने डाल दिया था। जनरल मुशर्रफ ने उसके ऊपर ये की भी, तो उसने वारदात भी तो डाली थी। नवाज़ शरीफ ने जब आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, वो श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहे थे, रास्ते में उनका तैयारा था और इसने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया और कहा कि वो हवा में था और कहा कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर उसने लैंडिंग करनी थी मुशर्रफ ने। तो नवाज़ शरीफ ने ऑर्डर दिया कि इसका तैयारा कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड न करे, इसको इंडिया भेज दो या यूएई भेज दो। तो तैयारा हवा में था, उसके अंदर तकरीबन कोई 150-200 के करीब लोग भी मौजूद थे, आम शहरी भी थे, और तैयारे के अंदर तेल बड़ा थोड़ा रह गया था, फ्यूल बड़ा थोड़ा था। उसने कहा कि इतनी दूर नहीं, हम नहीं जा सकते, ना इंडिया जा सकते हैं ना यूएई जा सकते हैं, अंदर फ्यूल बड़ा थोड़ा है, ये तो क्रैश कर जाएगा अगर हमने यहाँ पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग ना की। तो ये सारी कम्युनिकेशन हुई, बातचीत हुई, फिर जाके ज़बरदस्ती कहीं इजाज़त दी गई उसको कि ठीक है आप पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग कर सकते हैं। ये जो तैयारा हाई जैकिंग केस के ये उसके ऊपर पड़ गया नवाज़ शरीफ के ऊपर। जनरल मुशर्रफ ने फिर इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसने इक़्तिदार हासिल कर लिया, फिर उसने नवाज़ शरीफ के ऊपर बनाया तैयारा हाई जैकिंग केस। अब इतना बड़ा केस है, एक सिटिंग आर्मी चीफ, उसका तैयारा हाई जैक किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर केस बना दिया जाता है। तो एक सिटिंग आर्मी चीफ को जिस तरीके से हाईजैक किया गया, उसका तैयारा हाईजैक किया गया, ये नवाज़ शरीफ के ऊपर केस बन गया। तो अदालत के अंदर ये पूछा गया कि अगर नवाज़ शरीफ का केस जो है वो बाहर सिविल कोर्ट के अंदर चलता है, सिविल अदालत के अंदर चलता है, वो फ़ौजी अदालत के अंदर नहीं चला, फ़ौजी अदालत के अंदर उस केस की समाअत नहीं हुई, फ़ौजी अदालत के अंदर ये मामला नहीं गया, तो यहाँ पर ये 9 मई में लोगों ने कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया। इन्होंने जाके कुछ दीवारें तोड़ी हैं या पत्थर मारे हैं या उन्होंने कोई स्टैचू गिरा दिया है या वहाँ से कोई मोर चोरी कर लिया या किसी ने मुर्गी चोरी कर ली है या किसी ने वहाँ पर दीवार को वट्टे मारे हैं। तो इसकी वजह से आपने
इन तमाम लोगों को पकड़ के तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कर दिया इनका। ये असल मामला खोला हुआ है वहाँ पर जिसके ऊपर बात हो रही है। और जो यहाँ पर हुकूमत का वकील है, हुकूमत की जानिब से भी वकील आता है और इधर इमरान खान या पीटीआई की जानिब से भी, क्योंकि इसके अंदर पीटीआई भी फरीक है। पीटीआई तो इसके अंदर बराह रास्त फरीक है, क्योंकि उनके लोगों को असल में गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर जो है मुकदमात बनाए गए हैं और मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि किस बुनियाद के ऊपर जब इतना बड़ा केस नवाज़ शरीफ के ऊपर बनता है, नवाज़ शरीफ के ऊपर चलता है, वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं चला, मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई नहीं हुई, मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसको नहीं चलाया गया। लेकिन यहाँ ये जो मुकदमात हैं ये पकड़ के आम लोगों के आपने मिलिट्री कोर्ट के अंदर चला दिए। मिलिट्री कोर्ट में आपने ये केसेस वहाँ पर शिफ्ट भी कर दिए और उनके अंदर सज़ाएँ भी आपने सुना दी, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। हसन न्याजी जो कि इमरान खान का भांजा है वो उसके अंदर शामिल है। तो वहाँ पर उसकी जो वालदा है, उसका जो वालिद है, वो दोनों सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को इन लोगों ने पकड़ के तो वहाँ पर पहले जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया और उसके बाद भी अब निशाना बनाया जा रहा है, तो उसका कसूर क्या। इसके ऊपर फिर मरीम नवाज़ ने भी स्टेटमेंट दी है। मरीम नवाज़ की जानिब से भी बातें की जाती हैं कि ये है वो लोग या ये है वो पार्टी या जमात जिनके लोगों ने वर्दी के ऊपर हमला किया। हालांकि ख़ुद इन लोगों ने वर्दी के ऊपर हमला किया हुआ। ये नून लीग ने जो कहा करते थे, मरीम नवाज़ कहा करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वर्दी के ऊपर हमला तो इन लोगों ने किया हुआ है, ना कि इमरान खान या पीटीआई ने किया। तो इनकी जानिब से हमला ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक था। अब ये जो तैयारा हाईजैकिंग केस है ये चला गया वहाँ पर सिविल कोर्ट के अंदर। तो सिविल कोर्ट के अंदर अगर इतना बड़ा केस हाईजैकिंग का एक आर्मी चीफ का वो चल सकता है, तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन ये किया गया है, तो ये बात भी ठीक है। और वहाँ पर अगर कर्नल लेवल का ऑफिसर एक सज़ा देता है तो कर्नल लेवल का ऑफिसर उसको क्या पता कि आइन क्या होता है, कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, अदालत क्या होती है, किस तरह से एविडेंस देखे जाते हैं, परखे जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। तो अब यहाँ पर यह मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और देखा जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर आ गया तो यहाँ से फैसले रिवर्स करवा लिया जाए, और अगर इंटरनेशनल प्रेशर ना आया तो फिर जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं उनको कायम व दायम रखा जाए, बरकरार रखा जाए और फिर उनको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।